बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसमें हम विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन करेंगे। नेटवर्क बनाने के लिए विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी ये सारे विंडोज़ यूज़ हो सकती हैं और इनको क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है और इनको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन सीखेंगे सबसे पहले, ताकि हम एक कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में बतौर क्लाइंट इस्तेमाल होता है उसको हम इंस्टॉलेशन उसकी करना सीख जाएं और उसके बाद हम उसका नेटवर्क बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं। यही आजकल लेटेस्ट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिहाजा मैं ये विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन सिखा रहा हूँ। वैसे हमारे कोर्स में विंडोज़ 8 की इंस्टॉलेशन है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। मैं कोशिश करता हूँ कि लेटेस्ट वर्जन कराऊँ, तो हम विंडोज़ 10 की अभी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी हमने किसी कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करनी हो, तो अगर वो डेल का कंप्यूटर है तो उसमें F12 आता है बूट ऑर्डर चेंज करने के लिए। बूट ऑर्डर चेंज करने के लिए F12 आता है। तो या सेटअप में जाके हम उसका फर्स्ट बूट डिवाइस डीवीडी करेंगे। फर्स्ट बूट डिवाइस डीवीडी, यानी सबसे पहला काम क्या है, सेट द बूट डिवाइस ऑर्डर। तो अक्सर लोग फ्लैश से इंस्टॉलेशन करते हैं, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फ्लैश अक्सर वायरसेस कैरी कर रही होती है जिसकी वजह से इंस्टॉलेशन ठीक नहीं होती। तो हमेशा कोशिश करें कि कम से कम सर्वर की और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डीवीडीज रखें जहां से इंस्टॉलेशन करें। वो रोम्स होती हैं, उनमें वायरस नहीं होता, तो हमेशा डीवीडी से इंस्टॉलेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बूट डिवाइस ऑर्डर चेंज करके, तो दोबारा जब रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को, तो उससे पहले हम विंडोज़ 10 की डीवीडी ड्राइव में इंसर्ट कर देंगे। तो जब हम कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो लिखा हुआ आएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम डीवीडी। जो ये लिखा हुआ है तो हम कोई भी की प्रेस कर देंगे, तो इस तरह का विंडोज़ स्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा और एक दायरा सा घूमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। फिर हम एक ऑप्शन आएगा जिसमें लैंग्वेज, टाइम, करेंसी, कीबोर्ड सेटिंग्स होंगी। हम अपने जोन के मुताबिक अपनी लैंग्वेज, टाइम, करेंसी और कीबोर्ड सेटिंग्स करते हैं। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि क्योंकि हम पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं, तो हम नॉर्मली जो सेटिंग्स पहले होती हैं उन्हीं के मुताबिक कर लेते हैं। तो उसके बाद ये ऑप्शन आता है इंस्टॉल नाउ का, तो उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो हमसे मांगता है विंडोज़ एक्टिवेशन की। नॉर्मली चूंकि हम पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास एक्टिवेशन की होती नहीं है। अगर डीवीडी के कवर पर लिखी हुई हो तो वो दे देनी चाहिए, वो अक्सर चल जाती है, और अगर ना चले तब भी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है। तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, बहुत सारी लिस्ट आएगी जिसमें जहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 86 लिखा होता है, इसका मतलब होता है 32 बिट वर्जन विंडो इंस्टॉल होगी, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने जा रहा है। तो हम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें लेटेस्ट जो टूल्स हैं और लेटेस्ट जो विंडोज़ है उसके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकें। उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट आता है, इसको यस करना होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट करने पर हमें वो कहता है कि जी विंडोज़ इंस्टॉल किस डिस्क पे करनी है, सी पर करनी है, डी पे, ई पे, एफ पे, जिस पे भी करनी हो उसको चूज करेंगे और वो वहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल कर देगा। और अगर वो डिस्क खाली ना हो तो हम उसकी पार्टीशन डिलीट करके तो नई पार्टीशन बना के उसे देंगे जहाँ पर वो विंडोज़ इंस्टॉल करेगा। तो इसके से आगे भी स्टेप्स हैं। हम इंस्टॉलिंग विंडोज़ जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और लिखा हुआ आएगा कॉपिंग फाइल्स, उसके बाद आएगा गेटिंग रेडी फाइल्स फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग फीचर्स,
और फिनिशिंग सेटअप, ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएंगे और इस पर 2-3 मिनट लगेंगे। और जब ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे तो लिखा हुआ आएगा विंडोज नीड्स टू रीस्टार्ट। अगर हम प्रेस कर देंगे बटन कोई भी तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, वरना ऑटोमेटिकली भी 3-4 सेकंड के बाद ये रीस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब रीस्टार्ट होके कंप्यूटर आएगा तो गेटिंग रेडी लिखा हुआ आएगा, और गेटिंग रेडी के बाद कनेक्ट टू नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, और कनेक्ट टू नेटवर्क के साथ जो है वो कस्टम और एक्सप्रेस सेटिंग्स का भी आएगा। तो नॉर्मली हम एक्सप्रेस का चूज करते हैं ऑप्शन। तो कनेक्ट टू नेटवर्क, अगर आपका वाईफाई नेटवर्क है या कोई है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि यहाँ पर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, वरना इंस्टॉलेशन होने में देर हो जाएगी। तो बेहतर ये होता है कि विंडोज इंस्टॉल करने के बाद बंदा कनेक्ट हो। जब ये ऑप्शन आए तो बंदा उस वक्त जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना हो, वरना इंस्टॉलेशन में बहुत देर हो जाती है। उसके बाद आता है कि आपने ये कंप्यूटर जो है वो पर्सनली यूज़ करना है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करना है तो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट और पासवर्ड हम बनाएंगे, वरना अपना अकाउंट और पासवर्ड हम बनाएंगे। इसमें ख़ास बात ये याद रखनी है, वैसे तो हम बगैर पासवर्ड के भी कंप्यूटर यूज़ करते रहते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब हम नेटवर्क बना रहे होते हैं तो हमें लाजमी पासवर्ड रखना होता है, और ऐसा पासवर्ड रखना होता है जो विंडोज़ के लिए रिकमेंडेड है। और रिकमेंडेड पासवर्ड कौन सा होता है? जिसमें लाजमी छोटी बड़ी ABC आए, यानी आपने अगर एक बड़ा करैक्टर लिखा है तो छोटा करैक्टर भी उसमें हो, और डिजिट्स भी हों, और उसमें लाजमी कोई ना कोई सिंबल भी हो, और उसमें लाजमी जो है 8 करैक्टर्स हो। कितने करैक्टर्स हो? 8 करैक्टर्स हो, ताकि वो कम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। तो यहाँ पे आकर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ बाद में हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।